हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बर्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यह करंट अफेयर्स के इस वीडियो पर, और कोशिश करेंगे कि अब जो करंट अफेयर्स है वो लगातार हम लोग कवर करते रहें और ये मंथली वाइज कवर करते रहें। तो इसमें हम लोग सेगमेंट बांट रखे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि जो भी राष्ट्रीय न्यूज हुई होंगी उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहली न्यूज, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इनके जो है लगातार आपको नोट डाउन कर लेने हैं और इनको रिवीजन करना है। और राष्ट्रीय न्यूज में सबसे पहले न्यूज, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो हम लोगों को इसमें सिर्फ ये देख लेना है इनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कौन सी पार्टी है वो भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम और पार्टी इम्पोर्टेंट है। और 24 वर्ष के पश्चात ये बने हैं ये भी, और बाकी चीज़ें हमने जो है यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार ड्रीम बर्ड अकेडमी के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसके पीडीएफ और पूरी तैयारी के साथ भेज जाती हैं। चलिए अगली न्यूज हमारी है, इंदौर लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। तो यहाँ पर हमें जो है क्रम याद रखना है कि ये कौन सी बार है। तो ये 6वीं बार है और इसको 7 स्टार मिला हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार में। तो इसलिए ये भी 7 स्टार आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं जिसको हम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले कैटेगरी ये है कि 1 लाख की कैटेगरी में इंदौर बना है, जबकि 1 लाख से कम वाले में महाराष्ट्र का पंचगनी बना है। ये दोनों जो है न्यूज आपको याद रखनी है, और बेटर है कि आप इसके नोट्स बनाते चलें। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा अगर बड़ा हो जाए तो परेशान नहीं होना है। अगर 20-25 मिनट में आपका 1 महीने करंट अफेयर्स तैयार होता है तो आप बार बार इसको जो है 2-4 बार आप देख लीजिएगा, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि सुपर टेट में जो है करंट अफेयर्स लगभग 30 नंबर का आ रहा है, तो यहीं से आप तैयारी करते चलिए। चलिए कंटोनमेंट बोर्ड्स में इसमें एक पुरस्कार और याद रखना है, महाराष्ट्र का देववाली। तो इस न्यूज़ को भी आप नोट कर सकते हो इसी के साथ साथ। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो लिस्ट है इसमें हमने सब कुछ आपको बता ही दिया है, ये कब से कौन सी चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब अगली जो हमारी यहाँ पर ये है कि भारत में महिला क्रिकेटरों को अब पुरुषों के बराबर मिलेगी मैच फीस। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट ये है कि भारत ये ऐसा करने वाला कौन सा देश है। तो ये दूसरा देश है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। और इससे पहले न्यूजीलैंड जो है ये पहला देश था जो यहाँ पर है। और इनकी मैच फीस वगैरह अगर तो पढ़ सकते हो कि किसको कितनी मैच फीस दी जा रही है, वो आप चीज़ देख सकते हो। भारत की महिला टीम ने अपना पहला ये टेस्ट मैच कब से खेला था, एक दिवसीय मैच कब से खेला था, ये भी सब बता रहे हैं। तो ये फैक्ट्स हैं, आप याद कर सकते हो अगर करना है तो, अदरवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बाकी ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये न्यूज इंपॉर्टेंट, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने चुनाव पत्र लिख करके इनको धन्यवाद भेजा है। तो आपको याद रखना है कितने वर्ष के मतदाताओं को, तो 100 वर्ष के मतदाताओं को। बाकी इस पेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली न्यूज, अगली न्यूज हमारी ये कह रही है कि सबसे कम वजन हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल हो गया है। और कौन सी जगह है, तो जोधपुर, जोधपुर नाम के स्थान से ये शामिल हो गया है। तो आप जोधपुर को जरूर याद रखिएगा। तो बाकी इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि अगर आपको ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाना है तो ये सब चीज़ देख सकते हो। उसकी रेंज कितनी है, कितने गति चलते हैं, ऊंचाई कितनी क्या है, ये सब यहाँ पर दिया गया एक्स्ट्रा फैक्ट ग्रुप में। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगली न्यूज हमारे पास ये बढ़ रही है कि मंगल की कक्षा में रहने वाले जो मंगलयान है यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, ये 8 वर्ष की सेवा, पूछा जाएगा कितने वर्ष तक इसने सेवाएं दी। तो ये 8 वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था, 2022 में ये जो है समाप्त हो गया है। ये जो जानकारी है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने दी है। ये भी आप याद रखें कि प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन कौन है, इससे पहले कौन थे, तो वो भी इसरो की स्थापना कब हुआ था, ये सब बातें स्ट्रेटेजी की में पढ़ते हो। चलिए अगली न्यूज हमारे पास यहाँ पर ये है कि जो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप जो है ज़रूर देख सकते हो यहाँ पर। बाकी इस न्यूज़ पे नीचे हम आएंगे, लेकिन तब तक हमें जो है इस न्यूज़ को कवर करना है। यहाँ पर याद रखना है कि युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की युवा 2.0 योजना चली है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इसका मंत्रालय पूछा है जो शिक्षा मंत्रालय है। और इस न्यूज़ को जब आप पढ़ोगे तो 2-3 चीज़ें यहाँ से जो है रखनी है आपको
कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी और इसमें हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि इंडिया एट 75 परियोजना के तहत ये चीज़ें हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो कम समय में एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो आप हमारे साथ। और इसका पहला सेट जो है वो अक्टूबर 2023 को हम लोग भेज रहे हैं। चलिए, अगली न्यूज़ हमारे पास ये है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अब जो प्रोफेसर और प्रैक्टिस का जो नया पद ये दिया है, इसमें आपको लगभग 15 वर्ष की, कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के बाद ही आप यहाँ पर चुने जाएंगे। तो पूछा जाएगा कितने वर्ष के अनुभव जो है लागू कर दिए गए हैं, तो आपको याद रख लेना है। चलिए, अगला न्यूज़ हमारा ये है, भारत के 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। अब ये संस्था जो देती है इसको हम लोग कहते हैं FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और ये ब्लू फ्लैग स्वच्छता के लिए देती है। ऐसे जो द्वीप बहुत ज़्यादा स्वच्छता में रहते हैं उनको ये दिया जाता है, और ये संस्था डेनमार्क में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और अब टोटल जो द्वीप है हमारे पास, जो अभी 2 के साथ हम लोग टोटल 12 पे पहुंच गए हैं। तमिलनाडु का कोवलम द्वीप, ये पूछा गया था हाल ही में बिहार SSC वगैरह में। और पांडुचेरी का ईडन तथा लक्षद्वीप का थुंडी और कदमत, ये द्वीप आपको याद रख लेने हैं क्योंकि ये चर्चा में है। तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय, थुंडी और कदमत, ये द्वीप आप याद कर सकते हो। और इसके नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं मैं सब कुछ क्लास में आपको बताता रहता हूँ, तो थोड़ा सा जो है अपडेट रहिएगा आप हमारे साथ, तब ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए, अगली जो हमारे पास ये है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये मिशन जो है गुजरात सरकार चला रही है, बस इतना सा हमको याद रखना है। बाकी इसमें क्या है क्या नहीं है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। चलिए, अगली जो हमारे पास ये है कि विश्वविद्यालय में टाइम्स बैंकिंग 2023 की ये एक रैंक आई है। इसमें हम लोग को याद रखना है कि हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर को 250 से 300 भी रैंक मिली है। ठीक है, तो बाकी देख रहे हो कैसी हालत ख़राब है, कितनी रैंक हमारे पास आ रही है। सबसे पहले जो नंबर पे है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है UK की, सबसे पहली याद रखनी है। और हमारी जो कौन सी आई है तो वो 250 में उसको स्थान मिला है, वो भी आप याद रख सकते हो। चलिए, अगली न्यूज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में मच्छू नदी पर बना जो ब्रिज है वो केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों की जो मरने की आशंका बताई गई है। और ये ब्रिज लगभग 140 वर्ष पुराना था। और यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये 1880 में राजा बागजी ठाकुर दरबारगढ़ पहुँचने के लिए इसको बनाए थे। और नदी आपको याद रख लेनी है, और ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, देश के सबसे भारी रॉकेट LBM-3C की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान 36 उपग्रहों के साथ लॉन्च की गई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर देख लेनी है, बाकी चीज़ें याद रहनी है। ये याद रख सकते हो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में ये यहाँ पर उड़ान जो है की जाती है, और या फिर वहाँ से व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं, वो भी जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला न्यूज़ हमारे पास ये है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की है। ये राजस्थान के राजसमंद में है, इसकी लोकेशन याद रख लीजिएगा। इसका नाम विश्वास स्वरूपम है। और यहाँ पर इसको स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है। 369 फीट है, और इस बुत बनाने में 10 वर्ष लगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा और बाबा रामदेव जी द्वारा उपस्थिति में इसको जो है लॉन्चिंग किया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हो। बाकी राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतनी न्यूज बनती है, तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो के साथ, और 10 से 20-25 मिनट में इसको हम कवर करा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये कि ऋषि सुनक जी जो है ब्रिटेन के नए PM बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम मैंने बताया था आपको क्लास में, कंजर्वेटिव पार्टी, ये याद रखना है। बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको ही पढ़ा जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेपर के एग्जाम के ओरिएंटेड अगर आपने नहीं पढ़ा तो जो है सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। चलिए, स्वीडन में नई दक्षिण पश्चिम सरकार के लिए PM का नाम याद रखना है उल्फ क्रिस्टन। बस ये याद रख लीजिएगा कि स्वीडन में जो नए PM बन गए हैं उनका नाम है उल्फ क्रिस्टस। चलिए, तो इस पेज में मात्र इतना ही आपको पढ़ना है। अगले पेज में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जॉर्जिया की जो प्रधानमंत्री बन गए हैं नए, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये बनी है इटली की नई प्रधानमंत्री। चलिएगा, तो इसको भी न्यूज़ को देख लीजिएगा। और इसके बाद अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक चीन के लिए है। यहाँ पर जो जिनपिंग जी हैं इनकी तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और तो ये इनका भी याद रख सकते हो। अब हालांकि बने नहीं है, लेकिन बात चल रही है। बाकी ब्राज़ील के जो लूला दा सिल्वा, ये भी राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये नई नियुक्ति में आ जाएंगे, इनको भी इम्पोर्टेंट रख सकते हो। और
इस पेज की जो जितनी भी न्यूज़ हैं वो हमने कवर कर ली हैं, आप इनको नोट करते जाइए, बाकी चीज़ें हम जो है इम्पोर्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव में भारत ने जो है अनुपस्थिति दर्ज कराई। मतलब भारत यहाँ पर गया नहीं है, सीधी बात है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर दी गई है, तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जो है इसमें लिखा है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है? सबसे पहले बात तो ये रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि 1970 से लेकर 2018 तक हमारे यहाँ पर जीव जंतु में 69% की गिरावट आई है। तो सोच सकते हो कि कितनी जो है चिंताजनक रिपोर्ट है ये। और आते हैं, अब थोड़ा सा बात है नाटो की, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पे नाटो से क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, 12 सदस्य के साथ हुई थी। अब इसकी सदस्य संख्या 30 हो चुकी है। और दो तीन चीज़ें यहाँ से याद रख लेनी है। बाकी अगली न्यूज़ जो है यहाँ पर कह रहा है कि खांसी की दवा पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत। तो याद रखेंगे, ये अफ्रीका देश है गाम्बिया। यहाँ पर भारत ने जो एक दवाई भेजी थी खांसी की, जो कि हरियाणा में बनाई गई थी, उसके द्वारा यहाँ पर 66 बच्चों की मौत हो गई। तो सोच सकते हो कि भारत की जो दवाई कंपनी है उस पर किस तरह का ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, इसको भी देखने की जरूरत है। चलिए, अगली न्यूज़ है कि 4 वर्ष के अधिक समय के बाद FTF की ग्रे सूची में रहा पाकिस्तान अब जो है बाहर हो चुका है। तो FTF क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको लिख लीजिएगा आप। और इससे होता क्या है, अगर ग्रे सूची में आ जाता तो उससे वित्तीय जो संभावना होती है वो खत्म होती है। जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना और कोई व्यापारिक समझौते होते हैं, उस पर थोड़ा सा जो है फर्क पड़ता है। चलिए, अगली न्यूज़ हमारे पास है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों में भारत का स्थान 107वां है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो बताइएगा सबसे आखिरी में कौन है, ये हम बताएंगे नहीं, ये आपको बताना है। चलिए, अगली न्यूज़ हमारे पास है ये कि महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी की जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ गई है, तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं। अगली न्यूज़ हमारी वही इंपॉर्टेंट है, तो हम सीधे उसी पेज पे चल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे न्यूज़ का नाम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, कह रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो महारत्न कंपनी होती है वो अपने फैसले 5,000 रुपये करोड़ तक की खुद से ले सकती है, जबकि नवरत्न में यह सीमा जो है 1,000 करोड़ तक की है। ये दोनों न्यूज़ आपको याद रख लेनी है। अच्छा, अब कितनी हो गई हैं? तो देश में कुल महारत्न कंपनियाँ जो है, कई कई लड़के कहते हैं कि 12, 14, 13, 11, उनको कंफर्म नहीं है, तो एक बार याद रख लीजिए 12 महारत्न कंपनियाँ बन गई हैं, जबकि जो नवरत्न कंपनियाँ हैं वो आपकी बन गई, वो भी 12 हैं, दोनों 12 हैं। और ये रहा आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC। चलिए, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग कवर करते चले जा रहे हैं, और पूरे महीने का कवर करंट अफेयर्स आपके कुछ मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको 2-3 बार रिवीजन करिएगा तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लिख लिया तो फिर उससे मेजर बात कुछ और हो नहीं सकती। चलिए, चीन निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि अब अक्टूबर 2023 तक कर दी गई है। कि किस तरह से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लग रहा है, तो क्यों लग रहा है इसका रीज़न जो है इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि जब खुद से हमारे पास नहीं होगा चीज़ें तो हम किस तरह से निर्यात कर सकते हैं। चलिएगा, अब वो आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है ये 5G की टेस्टिंग, आपको पता ही है कि मोदी जी ने करी दी है दिल्ली के प्रगति मैदान से, तो वो भी आप देख सकते हो, उसको अपनी साइड में कवर कर लिया है। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी हो चुकी है। तो ये योजना कब से शुरू हुई थी? तो योजना हुई थी भाई दिसंबर 2018 से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप जानते हो कि इसको काफ़ी वर्ष हो गए हैं, 18 से शुरू होकर के ये 22 चल रहा है, लगातार चल रही है। तो कहीं न कहीं ये पेपर का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, अगला ये पायलट प्रोजेक्ट के लिए है। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, और 1 नवंबर 2022 से ये हुई है। केंद्रीय बजट में हालाँकि इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। ये सब क्योंकि हम लोग जो है डिजिटली पे आ रहे हैं। डिजिटल क आपने सुना होगा करेंसी आ चुकी है, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। अल सल्वाडोर का आपने नाम सुना होगा। वो आपका बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला ऐसा देश है जिसने आर्थिक जो है बताया था। ये न्यूज़ आपको पता होगी। चलिए, वित्तीय वर्ष में रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस मिला है। ये भी न्यूज़ जो है आप इम्पोर्टेंट बन सकती है, इसको आप देख सकतिएगा। आइए अब देखते हैं कुछ नियुक्तियाँ वगैरह, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्ति हमारी ये है, न्यायमूर्ति BDY चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है कौन से नंबर के न्यायाधीश होंगे, तो ये जो है 50वें नंबर के। मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। इस PDF को अगर आप चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं यहाँ पे फाइल को पिन करवा दूंगा, या फिर
ड्रीम बर्ड के ग्रुप से अभी आप जुड़ सकते हो। चलिए, तो ये किसकी जो है जगह लेंगे, तो यू ललित की जो है जगह लेंगे, और ये 50वें नंबर के बन के आ रही हैं तो पता ही होगा। यहाँ पर हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के बारे में देख लेते हैं। ये 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं, ये निर्वाचित किए गए हैं। ये भी न्यूज आप इम्पोर्टेंट है। तो बाकी ये कुछ नियुक्तियां हुई हैं, ये भी याद रखिएगा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के माध्यम से बने हैं सुजाय लाल थाउसेन। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नियुक्तियों में आपको देखने को मिलेगा, और बाद में जब पेपर के समय ये नियुक्तियां पढ़ते हो आप, तो फिर ये आपके जो है माइंड से स्लिप हो जाती है, क्योंकि ये नियुक्ति इतनी हो जाती है कि आप जो है एक ही बार में सब पढ़ना चाहते हो। चलिए, आईटीबीपी के बने हैं अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत पुलिस के बने हैं अनिल जो है अनीश दयाल सिंह। चलिए, संदीप कुमार गुप्ता ये गेल के सह प्रबंधक बने हैं, तो इनको भी याद रख सकते हो, गेल। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं उन बीडी मिश्रा, उनको मेघालय राज्य का अतिरिक्त प्रभार जो है मिल चुका है, तो वो भी याद रख सकते हो। और अगली न्यूज हमारे पास यहाँ पर ये है कि गिरधर अरमाने जो है देश के नए रक्षा सचिव बने हैं, इनको भी याद रख सकते हो। और विवेक जोशी हैं जो वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा सचिव बने हैं, जबकि मृत्युंजय कुमार जो है अब महापंजीयक जनगणना आयुक्त बन चुके हैं, तो इनको भी याद रख सकते हो। बाकी संजय मल्होत्रा जो है ये वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बने हैं। तो ये जितनी नियुक्तियां मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ जो है यहाँ पर निधन हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के विंडमैन जिनको हम लोग कहते हैं तुलसी तांती, ये जो है इनका निधन हो गया है। उसके बाद निपुण गोस्वामी, ये असमी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका निधन हो चुका है। आपसे निधन में सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो व्यक्ति जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला मुलायम सिंह यादव के बारे में आपने जाना होगा, ये बहुत फेमस रहे हैं। तो इनके बारे में याद रखना है कि ये 10 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए तथा 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी राजनीतिक कैरियर में। और बाकी ये जे ईरानी के बारे में थोड़ा सा एक शब्द जान लेते हैं। इनको हम लोग स्टील मैन इंडिया के बारे में जानते हैं, और जे ईरानी भी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो इनको भी आप याद कर सकते हो। ये नियुक्ति एक साथ आप लिख सकते हैं। तो शेखर जोशी, हाँ शेखर जोशी देखो जो है रह गए हैं, इनको भी देख लीजिए, ये हिंदी साहित्यकार थे, तो इनको भी आप याद रख सकते हो। चलिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जी प्रकाशित इनकी कहानी है। तो अब आते हैं हम लोग पुरस्कार में। तो पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको ही देखा जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो है आ रहा है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का वेलोडोन डियोर, ये पुरस्कार तो ये मिला है करीम बेंजमा को। करीम बेंजमा ये जो है मैड्रिड के स्टार हैं, फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं, इनको मिला है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जो है इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। उसके बाद कुछ पुरस्कार यहाँ पर है, महिला में ये मिला है स्पेन की, यहाँ पर देखिएगा स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास को, महिला में यही सेम यही पुरस्कार डियोल फेमिनिन। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए हम लोग देते हैं कूपा ट्रॉफी। तो कूपा जो है मिला है बार्सिलोना क्लब की गाबी को मिला है, ये नाम जो है याद रखिएगा। उसके बाद गोलकीपर के लिए यासन ट्रॉफी मिला है, इसके बेल्जियम के रहने वाले हैं थियोबर्ट कोर्टेस, इनको भी याद रख सकते हो। और उसके बाद स्ट्राइकर ऑफ द इसके बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर मिला है पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं, इनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। चलिए, तो इतनी चीज़ें जो है देखने के बाद हम लोग थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ये बुकर पुरस्कार आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम का ये हिस्सा बनेगा। तो ये श्रीलंका के लेखक हैं सुहान करुणातिलका, इनकी उपन्यास का नाम है सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के हम किताब में भी इनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसको बुकर पुरस्कार मिला है। बाकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, हॉकी के भी यहाँ पर मिल चुके हैं। देखो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2021 की 22 के पुरस्कार हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले हरमनप्रीत सिंह है, याद रखें ये हरमनप्रीत कौर नहीं है, सिंह है, हालांकि कौर भी आएंगे भी थोड़ी देर में। पहले से वर्ष ये नीदरलैंड में महिला वर्ग में मिला है। उसके सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR राजेश, ये लिस्ट जो है ज़्यादा हो तो आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा कि पहले से वर्ष ये कौन से वर्ग में है और किसको खिलाड़ी गोलकीपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन, तो इंडियन रोड कांग्रेस का 81वां जो अधिवेशन है ये हुआ है लखनऊ में। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि कौन सा है, 81वां है, कहाँ पे, लखनऊ में बात। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 होने वाला है, ये 2023 में कहाँ पर होने वाला है, तो याद रखिएगा ये फिजी में होने वाला है। इससे पहले 11वां हुआ था 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और याद रखें पहला जो है हुआ था
यहाँ पर देखो लिखा है ये नागपुर भारत में हुआ था। तो 1, 11, 12 ये याद रख सकते हो आप। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है मुझे नहीं लग रहा है, नहीं तो उस पर चर्चा कर देते। किताबें इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी देखो बताया था, सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा, ये सोहन करुणातिलका की है, श्रीलंका के रहने वाले हैं और इनको मिला है 2022 का बुकर पुरस्कार। चलिए अगला, द मिथ ऑफ नॉर्मल, ये जो है मेट बंधु की है, गैबोर मेट एंड डेनियल मेट। चलिए, अम्बेडकर अलाइफ, ये है शशि थरूर की, और सुल्तान ए मोइरर वसीम अकरम की। तो इतनी किताबें हमें जो है इस महीने के लिए कंपाइल करनी है अपनी कॉपी में, और इसको याद भी करते हुए चलना है। अक्टूबर के दे तो आपने हिस्ट्री जी को पढ़ ही रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे हैं तो जो इसको रिवीजन कर लेना है, इसमें जो है मिल जाएंगे। 31 अक्टूबर को ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो ये राष्ट्रपति, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही है जो है, इसको देख सकते हो। चलिए, कुछ न्यूज़ हमारे पास जो है एक बार देख लेते हैं कितने। अच्छा, 21 मिनट का हो गया, बस 4-5 मिनट और लेंगे। तो सबसे पहले श्रीलंका ने को फाइनल में हरा करके भारत ने 7वीं बार महिलाओं वाली एशिया कप को जीता है। ये भी याद रखें, 7वीं बार एशिया कप जीता था, और ये एशिया कप बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, ये लोकेशन याद रखिए कहाँ पर हुआ था। और ये चलिए, हरमनप्रीत कौर आ गई हैं, ये क्रिकेट खेलती हैं, इनको प्लेयर ऑफ मंथ जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं जो कि भारत की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि पुरुष में जो है आपको पता होना चाहिए, ऋषभ पंत जो है वो इनको सबसे पहले मिला था यह पुरस्कार, प्लेयर ऑफ द मंथ पाने वाले। चलिए, और ये तो हो चुका है आपका। अब हमारे पास है रोजर बिन्नी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी आप देख सकते हो। बाकी जो है एक दो न्यूज और है, जैसे पुरुष का जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, ये आपका 22वां है, नंबर याद रखना है, और ये कतर में होने वाला है। इसमें 32 टीमें भाग लेने वाली हैं, और इसमें जो शुभंकर या मस्कट है वो है लाइव। लाइव का मतलब होता है, अरबी भाषा का शब्द है, इसका नाम है विशेष दस्ता वाला खिलाड़ी। जबकि महिला में आपको याद रखना है, ये फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, और ये 9वां संस्करण होगा। इसमें जो अ, मस्कट या शुभंकर है वो है आपका पेंगविन, जिसका नाम दिया गया है तजूनी। तो ये जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। चलिए, अगली जो रेड बॉल टीम के मैक्स वर्स्टापेन, ये वर्ष 2022 के फॉर्मूला वन रेसों के बारे में लगातार दूसरी बार विजेता बने हैं। तो अब एक बार 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में संपन्न हुए, इनको भी हम देख लेते हैं। गुजरात में ये 6 जगह पे हुए थे। बाकी सबसे पहले नंबर पे सेना रही थी, उस दूसरे पे महाराष्ट्र रही थी। इनके जो मेडल हैं वगैरह आप लिस्ट यहाँ से बना सकते हो। और इम्पोर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। इसका शुभंकर जो है वो साबाज है, इसका मतलब होता है एशियाई शेर, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, ये इसका जो सॉन्ग है। उसके बाद कुछ खिलाड़ी हैं, तो बेस्ट मेल खिलाड़ी बने हैं तैराक साजन प्रकाश, और महिला जो है बेस्ट तैराक महिला या फिर बेस्ट महिला बनी है वो है हास्का रामचंद्रा। ये साजन प्रकाश, हास्का, ये दोनों के नाम याद रखिएगा पूरे टूर्नामेंट में। बाकी तो यहाँ पर भाषंगर पूछ के 2 पे अच्छी नौसेना अभ्यास हो रहा है, इसको भी देख सकते हो आप। और आगामी जो राष्ट्रीय खेल है वो हमारा गोवा में है, 37वें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप देख सकते हो। भारत मोजाम्बिक के बारे में आपको याद रखना है कौन सा ये युद्ध अभ्यास है। बाकी ये ईरान तूफान जो है ये अमेरिका में आया, फ्लोरिडा में, इसने भारी तबाही मचाई थी, तो इस तूफान का नाम याद रखना ये आगे चल के। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत कुछ हेल्प करेगा भाई आगे चल के जो भी एग्ज़ाम आएंगे आपके। मैं एक एक करके 20 मिनट के 4 से 5 या फिर जितने भी वीडियो आप बोलोगे मैं बना दूंगा, और इसको एक अलग ही प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा, तो जिससे कि आपके आगे जितने भी एग्ज़ाम आए हैं उनको आप मंथली वाइज रिवीजन कर सकें, आप फ्री टाइम में इसका अध्ययन कर सकें और लाभ उठा सकें। तो कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्त कि कैसी रही क्लास। ठीक है, और ये हमारे जुड़ना ना भूलें, जिसमें आप जानते ही हो कि एक बार 8:30 से 12 या फिर सुबह 7 से 12 या 7:30 से 12 जो आपके क्लासेस चलते रहते हैं, जीडी के, टेट, सुपर टेट, रेलवे। और 4 साल से माधौर क्षेत्र में, ये समझ लीजिए कि 4 साल से संस्था आपके लिए बराबर काम कर रही है, और जो है आप समझ सकते हैं कि बाकी तो आपको कैसा कंटेंट दिया जाता है वो आप तो क्लास लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। चलिए, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो